बारिश के दिन थे। रोजाना ही तेज बारिश की वजह से शीतल बहुत परेशान थी। अभी अभी छत पर कपड़े डालकर आई थी और बारिश की वजह से सारे कपड़े गीले हो गए। परेशान हो गई हूँ मैं तो इस रोज रोज की बारिश से। बहू, अब मानसून है तो बारिश तो आएगी ही। तुम्हारी पूजा पाठ खत्म हो गई हो तो थोड़ी हेल्प कर दो। संडे के दिन भी तुम कोई काम में मदद नहीं करते हो। बहू, कोई पूजा कर रहा होता है तो उसे बीच में नहीं टोकते। मैं तो तुम्हें कहती हूँ कि थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लिया करो, मन को शांति मिलती है और दिमाग भी ठंडा रहता है। सारा दिन चाय की तरह तुम्हारा दिमाग उबलता रहता है। तुम्हें पता है गुस्सा करना शरीर के लिए कितना हानिकारक होता है। सास हूँ, बड़ी हूँ तो समझा रही हूँ। जितनी देर आप मुझे पूजा पाठ करने के लिए कहोगे ना, उतनी देर में तो मैं 10 काम कर लूंगी। और घर के और वैसे भी मुझे पूजा पाठ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है माँ जी। यह बात मैंने शादी के समय ही बोल दी थी। मुझे शादी के बाद कोई पूजा पाठ करने को ना कहे। भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। पर बहू, कोई वजह तो होगी जिस वजह से तुम भगवान पर विश्वास नहीं करती हो। अरे, पूजा पाठ करके क्या मिल जाता है? मेरे पापा ने इतनी पूजा पाठ की, मंदिर पर गए, क्या हुआ? दोनों किडनी खराब हो गई और कम उम्र में मेरे पापा चले गए। मैं तब बार भी अपने पापा को मैंने बहुत पूजा पाठ करते देखा। पर क्या भगवान जी मेरे पापा को बचा नहीं सकते थे? क्यों उन्हें अपने पास बुला लिया? बस मैंने तभी सोच लिया था कि मैं कभी भगवान की पूजा नहीं करूंगी। तभी पड़ोस में रहने वाले मिश्रा जी भी आ जाते हैं, साथ में उनकी पत्नी भी थी। अरे मिश्रा जी आइए आइए। और आज आप दोनों साथ में? हाँ बहन जी, हम आपके पास बड़े ही पुण्य काम के लिए आए हैं। तभी सतीश भी पूजा करके आ जाता है। और नमस्ते अंकल जी। आंटी जी नमस्ते। किस पुण्य की बात कर रहे हो अंकल जी? वो ऐसा है सतीश बेटा, मोहल्ले की बस यात्रा पर जा रही है तो हमने सोचा कि जब सारे परिवार जा रहे हैं तो तुम्हारा परिवार क्यों रहे। तुम सब भी इतने पूजा पाठी हो तो तुम्हें भी यात्रा पर चलना चाहिए। हाँ वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा तैयारी कर लो, सब साथ में यात्रा कराएंगे। फिर ऐसे मौके बार बार नहीं आते। हाँ हाँ, जरूर चलेंगे साथ, सब मिलकर यात्रा करेंगे। बहुत अच्छा हुआ जो आप सबने बस यात्रा का प्रोग्राम बना लिया। वैसे तो यात्रा पर जाना होता ही नहीं है, इसी बहाने यात्रा पर हो आएंगे। वैसे हम लोग जा कहाँ रहे हैं? सरला जी, काशी जाने का प्रोग्राम बन रहा है। काशी नगरी, मुक्ति धाम, शिव की नगरी, अद्भुत अद्भुत। फिर तो मैं जरूर जा चलूंगी। दुनिया में जाने से पहले एक बार काशी नगरी के दर्शन कराऊं, बस मेरी तो यही इच्छा रही थी। अब आप सब लोग चलोगे तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ हाँ, चलते हैं काशी नगरी की यात्रा पर। बस परसों सुबह 5 बजे आ जाएगी। हम सबको तैयार होकर मोहल्ले ग्राउंड पर पहुंचना है। ठीक है अंकल जी, हम तैयार रहेंगे। मिश्रा जी और उनकी पत्नी के जाने के बाद शीतल बोली, आप दोनों चले जाओगे तो मैं अकेले क्या करूँगी? माँ भी भाभी के पास दूसरे शहर गई है, मैं अकेले कैसे रहूंगी 2-3 दिन? माँ होती तो मैं वहाँ चली जाती। अरे तो बहू, तुम भी हमारे साथ चलो ना, इसी बहाने तुम भी काशी नगरी के दर्शन कर लोगी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि पूजा पाठ में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं भगवान पर विश्वास भी नहीं करती। अरे बहू, यह तो यात्रा है, सारे मोहल्ले वाले जा रहे हैं, हम भी चलेंगे तो अच्छा है, लगेगा, मन भी बहल जाएगा। हाँ हाँ, घूमने के बहाने चल लो। तुम इतना गुस्सा करती हो, हमेशा तनाव में रहती हो, शायद इस यात्रा से तुम्हें थोड़ी शांति मिले। अब घर में अकेली तुम रह नहीं सकती और मेरा बहुत मन है कि मैं माँ को काशी लेकर जाऊँ। तो मैं और माँ तो जरूर जाएंगे, तुम भी साथ चल लो। जाने में क्या अर्ज है? ठीक है, अगर आप दोनों जाने का प्लान बना ही लिया है तो मैं चल लूंगी। अकेले घर पर नहीं रुक सकती मैं। यात्रा पर जाने का समय आया, सब लोग तैयारी करके बस में बैठ गए और फिर बस यात्रा शुरू हो गई। सभी परिवार बहुत खुश थे। सब आपस में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक बातें कर रहे थे, क्योंकि काफी समय बाद सब लोग एक साथ घूमने के लिए निकले थे। लो जी, बारिश शुरू हो गई। कल रात से ही बादल बने हुए, वो तो अच्छी बात है कि हम लोग घर से निकल गए, बारिश अब शुरू हुई है, वरना घर से निकलने में बड़ी दिक्कत होती। इतनी बारिश में हम लोग घर से निकले। मुझे तो बड़ी घबराहट होती है बारिश में, बस का सफर करते हुए। इसमें घबराहट की क्या बात है बहू? बस में ही तो बैठे हैं, कौन सा सड़क पर चल रहे हैं जो हम बारिश में भीगेंगे। हाँ और क्या, हम तो आराम से बस में बैठे हैं। जैसे जैसे बस अपने रास्ते पर बढ़ रही थी, बारिश तेज होती जा रही थी। सब लोग भगवान के भजन गा रहे थे। सतीश और उसकी माँ भी सभी यात्रियों के साथ भजन कीर्तन करने लगे, जोर जोर से भगवान शिव के भजन गा रहे थे। अब यह सब शीतल को अजीब लगने लगा।
इतना शोर मचा रखा है, मैं आप दोनों के साथ तो आ गई पर एक सेकंड के लिए चैन से नहीं बैठी। कैसी बातें करती हो बहू, यह शोर नहीं है, यह तो भगवान के भजन की धुन है। मीठे मीठे भजन गाकर तो प्रसन्नता होनी चाहिए। तुम परेशान हो रही हो बहू, इतना ज्यादा भी नास्तिक होना ठीक नहीं है। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं नास्तिक हूँ, आपकी अपनी सोच है। यही सही कह रही हो बहू, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। अब तुम नहीं मानती तो तुम्हें यह सब भजन कीर्तन शोर लग रहा है, और हम सब भगवान को मानते हैं और हमें तो यह सब भजन कीर्तन मिश्री के समान लग रहे हैं, जिसकी मिठास हमारे पूरे रोम रोम में घुल जाती है। बारिश और भी मूसलाधार हो गई। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अचानक बस में एक जोरदार झटका लगा और वो रुक गई। क्या हुआ भाई, बस क्यों रुक गई? लगता है टायर पंचर हो गया, पर बारिश इतनी तेज है कि टायर बदलना मुश्किल हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि ये बारिश अभी रुकेगी। अब तो हमें बारिश रुकने का इंतजार करना होगा। ड्राइवर की बात सुनकर सबकी चिंता और बढ़ गई। कुछ लोग अपनी सीट से उठकर खिड़की से बाहर झांकने लगे। तेज हवा और मूसलाधार बारिश के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा था ना, इतनी तेज बारिश में निकलना ठीक नहीं है। अब देखो, बस भी बीच रास्ते पे खराब हो गई। अब क्या होगा? शांत हो जाओ शीतल। हाँ बहू, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। आप हर बात में भगवान को क्यों ले आती हैं? जब कुछ होता है तो सब भगवान को याद करते, पर देखो ना, आपके भगवान ने क्या कोई शक्ति है जो ये बारिश को रोक दे? ड्राइवर टायर चेंज कर दे? नहीं, वो इस समय हमारी मदद नहीं करेंगे। तभी एक बड़ा सा पेड़ बस से थोड़ी दूरी पर अचानक से गिर जाता है। सब लोग घबरा जाते हैं। अगर जरा सा भी ये पेड़ हमारी बस पर गिरता तो आज बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। भगवान ने बचा लिया। शीतल ड्राइवर की बातों को सुनती है, वो भी भगवान का ही नाम ले रहा था। अचानक बस में एक सन्नाटा छा जाता है। तभी शीतल को एक चमकदार रोशनी में अपने पापा दिखाई देते हैं। शीतल बेटी, तुम जानती हो यह पेड़ बस से थोड़ी दूरी पर क्यों गिरा? क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। अगर तुम्हारी बस खराब न होती तो यहाँ से यात्रियों से गुजरने वाली किसी भी बस पर यह पेड़ गिर सकता था। वो बस तुम्हारी भी हो सकती थी, किंतु प्रभु अपने भक्तों के सारे संकट हर लेते हैं। मैं अपने परिवार की खुशी के लिए पूजा करता था, भगवान ने मुझे वही फल दिया। मेरे जाने के बाद उन्होंने मेरे परिवार को टूटने नहीं दिया, संभाले रखा। बेटी, जो जन्मा है वह उसकी मृत्यु निश्चित है, और यही अटल सत्य है। मेरा समय आ गया था बेटी, इसलिए मुझे जाना पड़ा था। विधि का यही विधान है, जिसे हम बदल नहीं सकते। सबका जाने का समय होता है, जैसा मेरा समय तब था। और फिर शीतल के पिता की आत्मा गायब हो गई। अचानक बारिश रुक गई। बस में से कुछ लोग उतरे, उन्होंने पेड़ को एक किनारे किया और बस फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। बस इस बार शीतल भी भगवान की भक्ति में डूब गई और उसका नास्तिक मन आस्तिक हो गया। शीतल ने अपनी सास और पति सतीश को सारी बात बताई तो वह भी हैरान रह गए, और उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया कि आज उनकी कृपा से उनकी जान भी बच गई, और शीतल के मन में भगवान के लिए आस्था भी जाग गई। शीतल ने सबके साथ मिलकर पूरी श्रद्धा के साथ काशी नगरी में दर्शन किए और आस्था और विश्वास के साथ वापस